नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा और ये जानकारी भी आपको मिलेगी कि एक ऐसा जगह भी है अपने भारत में, अपने इंडिया में, जहां पर जिस गांव में लगभग जितने भी लोग हैं, जो भी बच्चे पैदा होते हैं और जो बूढ़े हो चुके हैं, ये परंपरा है, वहाँ के लोग जो है वो जादूगर होते हैं। और जादूगर ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इंसानों को वो कबूतर बना देते हैं, बकरियां बना देते हैं और खेत में जो है वो चरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर रात जब होती है तो वहाँ की जो महिला है वो उसको फिर इंसान बनाकर अपने यूज के लिए वो यूज करती है। जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में, और ये कहाँ की कहानी है। और इस गांव में कोई दूसरा व्यक्ति जा नहीं सकता, अगर जाता है तो फिर वो फंस जाता है। तो जानेंगे पूरी कहानी, बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। छोटी सी कहानी होगी लेकिन कहानी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक, ये इंडिया के अंदर ही है और ये सिर्फ एक ही गांव है। ये गांव में जो है रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है, म्यूजियम भी बना हुआ है बाकायदा, और ये हज़ारों सालों की परंपरा चली आ रही है। दरअसल ये जो जगह है वो असम के गुवाहाटी में, गुवाहाटी से करीब 55 किलोमीटर दूर मायोंग गांव है एक। वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है टॉप पर, और उस मंदिर में ये जो परंपरा है, जो उस समय का जो भी ब्लैक मैजिक हुआ करता था, जो भी जादू हुआ करता था, तो जो म्यूजियम सेंटर है, उस म्यूजियम सेंटर में बाकायदा जो है वो सारी चीज़ों को रखा गया है। और ये जो मायोंग गांव है, इस गांव की अगर बात करें दोस्तों, तो इस गांव में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं या फिर बड़े होते हैं, वो सब जादूगर होते हैं और जादू उनको सिखाया जाता है। और ये राज ये लोग किसी को भी नहीं बताते। अगर इन लोगों के का एक तरीके से यूँ कहिए कि कानून बना हुआ है, ये लोग ये जादू जो है वो किसी को भी नहीं सिखा सकते। जो भी इस जादू को सिखाएगा तो बताया जाता है कि उसके जो शक्ति है, जो भी ये जो मंदिर एक मैंने बताया कि एक मंदिर है, उस मंदिर में वो सारी चीज़ें रखी हुई है, वहीं से इन लोगों को शक्ति मिलती है। तो ये जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरों को जादू नहीं सिखाते हैं। और ये ब्लैक मैजिक जादू जो है ये इंसानों को बकरी तक बना करके उसे अपने इस्तेमाल के लिए रखता है। और बात करेंगे वहाँ के जो मर्द हैं, उससे पहले जो अभी तो मर्द भी हैं, लेकिन उससे पहले उस गांव में मर्द नहीं हुआ करता था, सिर्फ महिलाएं हुआ करती थी। और महिलाएं जो है वो दूसरे शहर से आए हुए मर्दों को या फिर दूसरे गांव से आए हुए मर्दों को अपने वश में करती थी। उसे जो है वो बकरी बनाकर उसे खेत में चरने के लिए छोड़ दिया जाता था, रस्सी से बांध करके। और जैसे ही रात होती थी तो वो बकरी को घर लाकर उसे वापस इंसान बनाकर वो अपने जिस्म की भूख मिटाया करती थी। और इसी तरीके से अब वो जो महिला होती थी वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे होते थे। धीरे धीरे करके इस पूरे गांव में मर्द भी हो गया, यानी कि पहले मर्द नहीं हुआ करता था, सिर्फ औरतें हुआ करती थी। लेकिन ये जब बाहर से मर्दों को लाने लगे, क्योंकि इंसान तो इंसान है, इंसान को जो हर चीज़ जो वो जिस्म की भूख नहीं मिटा सकता, और उसे जिस्म की भूख मिटाने के लिए एक मर्द चाहिए। तो इसी तरीके से मर्द को जो है वो लोग लाते थे, जो भी घूमने जाते थे या फिर उस आसपास भटकते थे, तो उनको जादू करके वो अपने वश में करके कभी कबूतर बना दिया, कभी कुछ और बना दिया। इसी तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब ये जो परंपरा है वो महाभारत काल से ही चला आ रहा है, यानी महाभारत जब भी हुआ था उसी काल से चला आ रहा है। और तभी की शक्तियाँ इन लोगों को प्राप्त है, तब से ये शक्ति आ रही है। और ये लोग शक्ति जो है वो किसी को भी नहीं बांटते और किसी को नहीं सिखाते। हालांकि आजकल यहाँ पर इस गांव में, मायोंग गांव में, अभी जो है लोग कुछ पढ़े लिखे भी हो गए हैं और इधर उधर नौकरियाँ भी करते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कोई भी लड़का जब भी नौकरी करने के लिए जाता है किसी भी ऑफिस में, वहाँ के जो मालिक है, चाहे वो कितना भी उनको फोर्स कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो राज नहीं बताता है कि उस गांव का आखिर राज क्या है। तो ये गांव जो है वो असम के गुवाहाटी में है। गुवाहाटी से करीब 55 किलोमीटर दूर है मायोंग गांव। और इसी गांव में ये ब्लैक मैजिक का जो जादू है वो चलता है, और आज भी ये बरकरार है। और लगता है कि ये हज़ारों सालों तक और भी जो वो बरकरार रहेगी, क्योंकि उस गांव के लोग जो है वो काफ़ी अपने आप में एक दूसरे में कनेक्टेड हैं और किसी को भी ये राज नहीं बताते हैं कि आखिर वो जादू कैसे सीखते हैं। और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो फ़ौरन इस चीज़ को सीख जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम ही वही होता है। जैसा कि आप देख लीजिए ना, अंग्रेज के जो बच्चे होते हैं उसे चाहे पढ़ाया जाए चाहे ना पढ़ाया जाए, फिर भी वो अंग्रेजी बोल लेता है। ठीक इसी तरीके से इस गांव का भी रहस्य है। और ये रहस्य
हज़ारों सालों से चला आ रहा है, महाभारत काल से ही चला आ रहा है और अभी भी ये मौजूद है और आगे भी ये मौजूद रहेगा, जैसा कि देखने में लग रहा है, क्योंकि कोई भी लोग जो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो एक बार मौका मिले तो आप लोग जाइएगा ज़रूर और देखिएगा। हालांकि इस गांव से जाने से लोग जो बचते हैं, कोई अनजान व्यक्ति जो जाता है तो वो उन लोगों के वश में हो जाता है, इसलिए आसपास के लोग भी उस गांव के आसपास नहीं भटकते हैं। ये एक पूरा गांव ही है और उस गांव के आसपास कोई भी नहीं भटकता, आसपास के लोग। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप इस कहानी को पहले जानते थे। हालांकि मैं सुना था इस कहानी को, लेकिन कौन सा गांव है और कौन सा जगह है ये मालूम नहीं था। बस इतना पता था कि बंगाल में है, लेकिन ये मायोंग गांव में था ये मुझे पता नहीं था। तो आज मुझे पता लगा, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो देखे, कई सारे रिसर्च किए इसको लेकर, तब जाकर मुझे पता लगा कि गुवाहाटी से 55 किलोमीटर दूर पर ये मायोंग गांव में पड़ता है और एक ही गांव है और इस गांव में पूरा ये जो है जादू का खेल ही चलता है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।